तो जैसा कि क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रीवियस ईयर अर्थात 2022 में सामान्य हिंदी का जो पेपर हुआ था बोर्ड एग्जाम में, वह मैं आपको इस वीडियो में शो करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको एक और सेट दिखाया था 2022 का प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो भी पेपर होते हैं उनको जरूर तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की मदद से पेपर का पैटर्न भी समझ पाते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसके अलावा आप जो है अपनी प्रिपरेशन को भी चेक कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको 2018 से लेकर 2022 तक के सामान्य हिंदी के सारे पेपर जो है प्रोवाइड करूंगा अपने इस चैनल पे, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप जो है PDF चाहते हैं सारे पेपर का डाउनलोड करना, तो नॉलेज बीम एप्लीकेशन पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो देख सकते हैं यह सामान्य हिंदी का पेपर है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाता है, टोटल पूर्णांक आपका 100 होता है। नोट यहाँ पर देख लीजिए जो भी निर्देश इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देख सकते हैं खंड क से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क वाला क्वेश्चन कर रहा है कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं, तो कौन है? सही विकल्प का चुनाव करना है। तो अगर आपको नहीं आता हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आप कमेंट कीजिए, आपको जरूर जो है सोल्यूशन बता दिया जाएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकें, और इससे भी ज़्यादा जरूरी होता है कि आप इन क्वेश्चन को तैयार करें, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका ख वाला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की एकता के रचनाकार है, तो कौन है? आपको यह बताना है। ग वाला क्वेश्चन देख सकते हैं निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो कौन से? आपको ये बताना है। इसके बाद 4 विकल्प आपको सारे जो है क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसके बाद घ वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें करा है कि निम्नलिखित में से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है, तो कौन सी आपको बताना है। इसके बाद अंगा वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, करा है कि आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर इस पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन हैं इस पुस्तक के लेखक? आपको बताना है। 4 विकल्प दिया गया है। तो यह सारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो क ख ग घ अंगा करके पूछे गए हैं, यह सारे क्वेश्चन आपके हिंदी गद्य से संबंधित हैं। और हमारे चैनल नॉलेज बीम पर जो है हिंदी गद्य का प्रिपरेशन कराया गया है, नहीं तो आप नॉलेज बीम एप्लीकेशन पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भी क ख ग घ अंगा करके 5 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा आपको, जो कि हिंदी पद्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पर क वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है कि निम्नलिखित में से अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात जिन्हें हरिऔध के नाम से जाना जाता है द्वारा लिखित महाकाव्यात्मक रचना है, तो कौन है? आपको यहाँ 4 विकल्प दिखाई दे रहा है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो कौन सी रचना आपको ये बताना है। और ग वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आप देख सकते हैं घ वाला क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिनकर की रचना है, तो कौन सी रचना दिनकर जी के आपको बताना है, यानी रामधारी सिंह दिनकर की, ठीक है। इसके बाद हिमालय निम्नलिखित में से किसकी काव्य कृति है, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो आई होप आपका हिंदी गद्य और हिंदी पद्य से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न 5 ठो पूछा गया है, आप इससे आइडिया लगा लिए होंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और यह सारे क्वेश्चन आप तैयार भी कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको उत्तर न समझ में आए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जो है हमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं आप। इसके बाद तीसरा वाला क्वेश्चन जो है वही स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह गद्यांश आप देख लीजिए, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद यहाँ पर क ख ग घ अंग करके देख सकते हैं यहाँ पर 5 प्रश्न पूछा गया, जिनका उत्तर आपको ऊपर दिए गए गद्यांश के आधार पर लिखना होगा। अथवा करके एक दूसरा गद्यांश दिया है, अगर आपको एक गद्यांश नहीं आ रहा है तो अथवा वाला आप गद्यांश कर सकते हैं। देख सकते हैं यह गद्यांश आपका दिया है, और इससे संबंधित यहाँ पर क ख ग घ अंग करके यहाँ पर 5 प्रश्न पूछा गया है, जिनका उत्तर आपको गद्यांश के आधार पर देना है। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पद्यांश आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इस पद्यांश को पढ़ने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो क ख ग घ अंगा करके 5 प्रश्न पूछा गया है, जिनका उत्तर आपको ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर देना है। इसके बाद इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको एक पद्यांश न समझ में आए तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। और देखिए मैं जल्दी जल्दी आपको पेपर शो कर दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक रोक कर देख सकते हैं पेपर को अच्छे से, या फिर आप इस पेपर को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आप रजिस्टर करके आसानी से सारे पेपर को PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं ये आपका जो अथवा वाला पद्यांश से किस तरह से दिया गया है, और क ख ग घ अंगा करके यहाँ पर प्रश्न जो है 5 ठो पूछे गए, जिनका उत्तर आपको ऊपर दिए गए पद्यांश के आधार पर देना है। इसके बाद आपका 5वां जो प्रश्न है वही स्टार्ट हो रहा है। इसमें क वाला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है आपको किसी एक लेखक का। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा करके 3 लेखक दिया है, किसी एक लेखक का आपको जो है
साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। इसी तरह आपका ख वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। और यह याद रखिएगा कि अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 है, तो आप 100 वर्ड्स के आसपास लिखें ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा करके 3 कवि का नाम दिया गया है। किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय देते हैं उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। इसके बाद आपका छठा प्रश्न है, और छठा प्रश्न में अथवा करके आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, तो कह रहा है कि ध्रुव तारा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है, तो आप लोग 90 वर्ड्स के आसपास लिखें या 100 वर्ड्स के आसपास। अथवा करके भी क्वेश्चन है, कह रहा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी 80 शब्द है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7वां स्टार्ट हो रहा है, तो यह देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7वें में आपको स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लेना है आपको, ठीक है। तो जो आप खंडकाव्य पढ़ते हैं उसी खंडकाव्य के एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अगर आप मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य पढ़ते हैं तो इसमें देख रहे हैं अथवा करके 2 प्रश्न है, किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। आपके जिले में जो खंडकाव्य चलता है उसी का केवल एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। आपको यह चीज़ याद रखना है कि केवल एक आपको उत्तर देना है जो भी खंडकाव्य आप पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें भी शब्द सीमा 80 है, तो आप हमेशा प्रयास करें कि 100 वर्ड्स के आसपास लिखें। तो देख लीजिए कि कौन सा खंडकाव्य आप पढ़ते हैं उसका किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो और भी खंडकाव्य यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो खंडकाव्य पढ़ते हैं उसी खंडकाव्य का आपको उत्तर लिखना है। अगर आपको कंफर्म नहीं कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है, तो अपने टीचर से जो है आप बात कर सकते हैं। इसके बाद खंड ख देख सकते हैं आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का जो 8वां का क है, कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको संदर्भ के साथ जो है हिंदी में अनुवाद करना है, या संस्कृत में आपको गद्यांश दिखाई दे रहा है। अगर आपको यह गद्यांश न समझ में आए तो अथवा करके एक दूसरा भी गद्यांश आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरा गद्यांश भी आपको देखने को मिल जा रहा है। तो जो भी गद्यांश आपको समझ में आए उसका आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद आपका ख वाला क्वेश्चन इसी में कर रहा है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिखाई दे रहा है, अथवा करके किसी एक श्लोक का आपको जो है संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक। तो देख लीजिए आप किस तरह से क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरों तथा लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो किसी एक का आपको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। सही ढंग से लिखेंगे और वाक्य प्रयोग करेंगे, अर्थ लिखकर सही ढंग से वाक्य प्रयोग करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा। किसी एक का करना है। मुहावरे यहाँ पर आपको क ख ग घ करके देख सकते हैं, मुहावरे और लोकोक्तियाँ 4 ठो दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का क कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको सही विकल्प का इसमें चयन करना है। जो अंतरात्मा का सही संधि विच्छेद जो है वह कौन सा है, आपको यह बताना है। 4 विकल्प दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह आपको दूसरा तीसरा जो है देखने को मिल जाएगा। नरेंद्र है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज़ याद रखिएगा। इसका संधि विच्छेद कौन सा सही आपको बताना है। 4 विकल्प आपको देखने को मिल रहा है। इसी तरह पवित्रम में भी देखने को मिल रहा है 4 विकल्प। तो आई होप आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर पा रहे होंगे कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हुए। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन करा है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आत्मना, यह तो हमेशा पूछेगा ही पूछेगा। आत्मना और नामन, यह याद रखिएगा, आपका यह हमेशा पूछेगा। तो पहला वाला देख सकते हैं, आत्मना शब्द में विभक्ति और वचन बताना है आपको। इसी तरह नामनी शब्द में विभक्ति और वचन बताना है, विकल्प दिया गया है, ठीक है। यह तो हमेशा पूछेगा, यह चीज़ याद रखिएगा, इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का क्या है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला दूसरा करके 2 शब्द युग्म दिया गया है, जिसका सही आपको अर्थ चयन करके लिखना है। विकल्प दिया गया है, सही विकल्प का चुनाव करना है, ठीक है ना। इसके बाद ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, 1 2 3 करके यहाँ पर 3 शब्द दिया गया है। किसी एक शब्द का आपको 2 अर्थ लिखना है। इसके बाद ग वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो तो शब्द समूह के लिए एक शब्द आपको लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से कोई आपको शब्द समूह दिखाई दे रहा है, उसके लिए एक शब्द का आपको चुनाव करना है, विकल्प आपका दिया गया है। इन सब का प्रिपरेशन हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जरूर एक बार चेक करें। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 का जो घ वाला है, देख सकते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो पहला दूसरा तीसरा 4 वाक्य दिया गया, केवल 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। इसका क्वेश्चन नंबर 12 में क ख ग करके देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो क वाला कह रहा है कि वीर अथवा हास्य रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसके बाद ख वाला कह रहा है कि अनुप्रास अथवा उपमा अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। ग वाला कह रहा है दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसका क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। या फिर अथवा करके होजरी की दुकान खोलने के लिए किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें ऋण की मांग की गई हो।
तो अथवा करके तो कोई एक करेंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लास्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए। तो यहाँ पर क ख ग घ अंग करके यहाँ 5 आपको विषय दिया गया, किसी एक विषय पर आपको अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। सही ढंग से लिखेंगे तो इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेगा। तो यह था कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 का सामान्य हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिससे मैंने आपको शो किया। इस पेपर की मदद से आप अपने प्रिपरेशन को चेक कर पाए होंगे कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप क्लास 12 के लिए इंग्लिश का अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर आप लोग एक बार चेक करें, या फिर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बूम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन कराया गया है, और साथ ही साथ वहाँ पर आपको PDF के रूप में पेपर और नोट्स भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।